Hello students, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. We already discussed the theorem 6.6, that is area of triangle ABC to area of triangle PQR, that equals to AB upon PQ whole square equal to BC upon QR whole square equal to ACA upon RP whole square. So on base this theorem, we are going to start our exercise 6.4. फर्स्ट ABC इज सिमिलर, और आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है. मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC एंड DEF टू सिमिलर ट्राइंगल्स है, जिसमें आपको EF 15.4 दिया हुआ है. एरिया ऑफ ABC दिया हुआ है. एरिया ऑफ ABC दैट इज ऑलरेडी गिवन 64 एंड एरिया ऑफ DEF इज गिवन दैट इज 121. वी हैव टू फाइंड BC. We have to find BC. EF given have 15.4. Okay. So from this theorem 6.6, area of ABC to DEF equal to BC square upon EF square. Because these two triangles are similar, so the ratio of their areas that equals to the square of the respective sides. Area of ABC that is 64 and DEF that is 121 equal to BC square, that is we have to find divided by EF square. Okay. Now take root both the side, square root. So BC upon EF equal to 64 upon 121. तो रूट इसका रेट क्या हो जाएगा आपका 8 and this is 11. So BC upon EF is equals to 8 by 11. So BC is equals to 8 by 11 into EF. EF को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. So 8 by 11 into EF. EF आपका हो जाएगा 15.4. सॉल्व कर दो आपको मिल जाएगा BC 11.2 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू CD, और आपको दिया हुआ है AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD. We have to prove that area of AOB upon area of COD equal to 4:1, और we have to find the ratio of area of AOD to COD. वो हमें रेशियो फाइंड करना है, कितना होगा. तो वो फाइंड करते हैं. उससे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. कौन से दो ट्राइंगल? जिसका हमें एरिया का रेशियो फाइंड करना है, AOB एंड COD. तो ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, दोनों पैरेलल साइड, ऐसे Z बन रहा है. ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो फ्रॉम एंगल कोरोलरी आपका ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गया. AOB सिमिलर टू COD. सो वी कैन राइट दैट AOB, एरिया ऑफ AOB टू एरिया ऑफ COD दैट इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर. AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, और हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है AB इक्वल टू 2 इंटू CD. यहाँ पे AB को रिप्लेस कर दो 2 इंटू CD, उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर. दैट इज 4:1. दैट इज योर आंसर. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. आपको AE और DF वाला लाइन नहीं दिया हुआ है, आपको फिगर दिया हुआ है. ट्राइंगल ABC और BCD वाला ट्राइंगल दिया हुआ है, और वी कैन से दैट आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD, जिसके दोनों डायगोनल्स जो है AD एंड BC वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके. हमें फाइंड करना है और हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ABC टू DBC दैट इक्वल्स टू AO टू OD. वो हमें फाइंड करना है. तो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे. कौन से वाले ट्राइंगल? AOE वाला ट्राइंगल एंड DOF वाला ट्राइंगल. क्यों वो दो ट्राइंगल है? पहले मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये 90 एंगल हो गया, और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे. सो एंगल्स हम इजीली इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर पाएंगे. AOE COF ये दोनों सिमिलर हो गया, तो उसके रिस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं. तो AO टू DO, OE टू OF एंड AE टू DF आर इक्वल. अभी एरिया देख लेते हैं. चलो, ABC का एरिया डिवाइडेड बाय DBC का एरिया. एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय DBC दैट इज 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड. वो आपको पता है, बिकॉज हमें एरिया का रेशियो फाइंड करना है. एरिया होता है 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड. तो ABC में ये बेस हो गया BC और अल्टीट्यूड हो गया AE. 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड. ये वाले ट्राइंगल में पूरा बेस और ये अल्टीट्यूड,
ये कट AE to DF and AE to DF that equal to AO to OD, hence proved. फिफ्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अभी, फोर्थ खुद से करना है। फिफ्थ, आपको ABC ट्राइंगल दिया हुआ है और D and E are the midpoint of AB and BC. D is the midpoint of AB and E is the midpoint of BC, ऐसा दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है और वी हैव टू फाइंड दैट एरिया ऑफ DEF टू एरिया ऑफ ABC, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके एरिया का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये इसका मिड पॉइंट और यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं कि DC इज पैरेलल टू AC एंड DE इज हाफ ऑफ AC। वो थ्योरम हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। ओके, नाउ ये ट्राइंगल लेते हैं BED वाला ट्राइंगल एंड BCA, पूरा ट्राइंगल BCA एंड BED। इन दिस टू ट्राइंगल्स, दिस टू आर पैरेलल। ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों साइड्स पैरेलल है। ओके, ये ट्रांसवर्सल आप बोल सकते हो, ये दोनों साइड पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल आप बोल सकते हो। ओके, या फिर ये पूरा वाला ट्राइंगल है, तो चलो ये ट्रांसवर्सल हो गया। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये DE, ये AC और यहाँ पे जो है वो ट्रांसवर्सल BC वाला ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल ले लिया, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो BED इक्वल्स टू ABC, सॉरी ACB, BED इज इक्वल्स टू BCA, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली D वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इक्वल हुआ कॉरस्पॉन्डिंग, वैसे ये भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे। और B एंगल तो कॉमन है ही। सो एंगल सिमिलरिटी से दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एरिया ऑफ BED टू एरिया ऑफ BCA, that is DE by AC whole square, and as we know that DE equal to half of AC, so we have 1/2 whole square, that is 1/4। यहाँ पे DE की जगह 1/2 AC रख दोगे तो AC कट हो गया, 1/2 बचा, उसका स्क्वायर 1/4। और आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो कि एरिया ऑफ CFE इक्वल टू एरिया ऑफ ADF। देखो CFE इक्वल्स टू ADF इक्वल्स टू BED एंड दैट इक्वल्स टू 1/4 BCA। यहाँ से BCA इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BED इक्वल टू 1/4 BCA। हैंस एरिया ऑफ DEF, ये छोटा वाला अंदर का जो ट्राइंगल है DEF का एरिया, दैट इक्वल्स टू टोटल माइनस ये तीनों का एरिया, बराबर। ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, टोटल हो गया 3/4। सो एरिया ऑफ ABC माइनस 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC, दैट इज 1/4 एरिया ऑफ ABC। क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन, आपको ABC एंड ट्राइंगल DEF सिमिलर दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है रेशियो ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC टू DEF इक्वल टू AM स्क्वायर टू DN स्क्वायर, मीडियन के स्क्वायर के इक्वल टू होता है, वो हमें प्रूव करना है। ओके, तो उसके लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर ABC सिमिलर टू DF ऑलरेडी है, तो उसके साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएंगे। सो AB टू DE इक्वल्स टू BC टू EF, AB टू DE BC टू EF ले लिया। ये मीडियन है, मतलब BC का मिड पॉइंट हो जाएगा एंड EF का मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो BC की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू BM और EF की जगह 2 इंटू EN, दैट इज BM अपॉन EN। और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब आपका एंगल B एंड एंगल E इक्वल होने वाला है, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो AB साइड DE साइड का रेशियो, एंगल B के साथ एंगल E, BM के साथ EN। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ABM सिमिलर टू DEN, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो उसके रिस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे।
Okay, now area of ABC to DEF that equals to AB square to DE square. एरिया ऑफ ABC टू DEF दोनों सिमिलर है तो AB स्क्वायर टू DE स्क्वायर आप लिख सकते हो, एंड AB स्क्वायर टू DE स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूँ उसको AM बाई DN स्क्वायर से, हैंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ PBC equal to half of area of BDQ, half of area of BDQ. हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल PBC कंसिडर किया हुआ है और BDQ बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, और PBC सिमिलर टू QBD दोनों सिमिलर है तो उसके एरिया साइड्स के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. ओके, नाउ वी हैव टू कंसिडर दैट BCD that is the right angle triangle, BCD is the right angle triangle, ये एंगल 90 है. सो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया. सो BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर एंड BC इक्वल टू CD बिकॉज दिस इज द स्क्वायर. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो BC इक्वल टू CD. सो BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, CD की जगह आपने रख दिया BC स्क्वायर. सो BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2 टाइम्स BC स्क्वायर. सो BD स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. अभी ये वैल्यू यहाँ पर ले लो, BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर रेसिप्रोकल BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर दैट इज 1/2. हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड. ओके गाइस, आपको 8th और 9th क्वेश्चन खुद से करना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है. थ्योरम देख लेते हैं 6.8. In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Right angle triangle आपको दिया हुआ है. Square of the hypotenuse मतलब hypotenuse का स्क्वायर करोगे that equals to square of the sum of the other two sides, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल टू होगा. ठीक है, ये थ्योरम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो आपको अभी मैं जस्ट स्टेटमेंट बता रहा हूँ, जस्ट आपको वीडियो में से खुद से प्रिपेयर कर लेना है. ओके गाइस, तो यहाँ पे वीडियो हम स्टॉप कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 कंटिन्यू करेंगे. आज का आपका वर्क होगा एक्सरसाइज 6.4. ओके, चलो बाय बाय.